मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी ने जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर नई जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो कल जाके भोपाल में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसी टीवी चैनल को विस्तृत इंटरव्यू दे रहे हैं। जीतू भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये आपको जो लग रहा है कि पार्टी ने इस बड़ी हार के बाद आपको जो जिस तरीके से ये जो नया पद दिया है, बड़ा चुनौतियों वाला है, मगर आपको लग रहा है कि कांटों का ताज तो नहीं होगा? नहीं, बात यह है कि अंतर मन से आपको जो काम मिला है उसको ईमानदारी से आप करते रहो। ज़रूर चुनौतियां हैं, पर कौन सी ऐसी चुनौती है जो लक्ष्य निर्धारित करके आप काम करना चालू करो और उसको विजय नहीं पा सको या उस पर पार नहीं पा सको। यही भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे थी, आज देश की सत्ता में है, और यही भारतीय जनता पार्टी कई चुनाव हारी और आज लगातार सत्ता में है। हमारे पास 40% वोट है, हमें 51% वोट के लक्ष्य के साथ काम करना है। मुझे पक्का भरोसा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। मगर बड़ा कठिन दौर है, पार्टी कहाँ 122 पे थी, 66 पे आ गई है, तो इससे कैसे रिवाइव कर पाओगे? कठिनाइयों से सफलता का आनंद नहीं है। चुनौती वही होती है जिसमें कठिनाई अत्यधिक होती है। हाँ, हौसला और सच्चे भाव से उसकी लक्ष्य का पीछा करना हमें आना चाहिए। मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन सामूहिक जिम्मेवारियों का जीवन होता है। सार्वजनिक जीवन एक पॉजिटिव विज़न को लेकर पब्लिक के लिए करने के एक अच्छी भावना का जीवन होता है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत पवित्र है, देश की आइडियोलॉजी है। जो देश में आइडियोलॉजी प्राचीन भारत की प्रेम प्यार मोहब्बत की, विश्व कुटुंब की, वसुदेव कुटुंब के साथ साथ इंसानियत की रक्षा की, वही कांग्रेस पार्टी की है। मैं मानता हूँ हम विजय होंगे। मगर विधानसभा चुनाव में पार्टी हारी है, तो अब सबसे बड़ी चुनौती तो लोकसभा चुनाव है, तो कैसे जीतेंगे जबकि एक बार लहर चल रही है, लोग मान ही नहीं रहे कि मोदी हारेंगे? नहीं, बात यही है कि फील गुड हुआ था जब अटल जी को भी नहीं मान रहे थे कि वो हारेंगे और उन्होंने पहले इलेक्शन करा लिए थे। जनता अब का मूड हमेशा क्या होता है, कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वो पता होता तो हम हारते क्या? हमें तो एहसास था हम जीत रहे हैं। हाँ, सर्वे को एहसास था हम जीत रहे हैं। सारे जितने भी पॉलिटिकल डॉक्टर हैं वो बता रहे थे कांग्रेस की सरकार बन रही है, फिर भी हार गए। तो मैं ये नहीं मानता कि चुनौती नहीं है, चुनौती है, बहुत बड़ी है, पर हमें 51% वोट के लक्ष्य का पीछा करना है। वो लोकसभा चुनाव के लिए भी करना है और आने वाली विधानसभा चुनाव के लिए भी करना है। तो क्या प्राथमिकता तय कर रखी है जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? पहली बातें हैं, पर अच्छा एक सुदृढ़ संगठन हो, जनता की नब्ज को समझ के कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर कैसे जाए, और चूँकि सुदृढ़ संगठन के साथ साथ जो सरकार बनी है उसने उस सरकार को जनता ने दायित्व दिया है, जो उन्होंने वादे किए, घोषणा पत्र किया, मोदी की गारंटियाँ दी, उसको वो इम्प्लीमेंट करें। अन्यथा हमारा काम है कि हम जन भावनाओं को समझ के सरकार को मजबूर करें। देना पड़ेंगे 3,000 रुपया बहनों को, देना पड़ेगा 3100 रुपये धान का, देना पड़ेगा 2700 रुपये गेहूं का, देना पड़ेगी 2 लाख नौकरियां। ऐसे कई काम हैं। सरकार ने वादे करके आई है और जनता ने बीजेपी और शिवराज पे भरोसा किया है। मुख्यमंत्री बदल गया है, पर बीजेपी उसका विचार, उसकी सरकार है, और हमारा दायित्व उनको मजबूर करने का सकारात्मक तरीके से है। कांग्रेस बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नेता ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है, गुटबाजी ज़्यादा है। अभी आपके सामने ही बड़े बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमल, इन सबको कैसे एडजस्ट कर पाओगे आप? बिल्कुल सही है। अब कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिल गई है, तो नेता को जिम्मेवारी नहीं मिली, कार्यकर्ता को मिली। तो मैं समझता हूँ हम सब कार्यकर्ता मिलके इस बार सारे नेताओं को साथ लेके हमारे 51% वोटों के लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। कोई रोड मैप तैयार किया है जीतू पटवारी ने? 100% किया है, पर टीवी पे बताने का नहीं। ये बताइए कि जो एक आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच रहा है कि जीतू पटवारी कल पदभार ग्रहण करेंगे, मगर कार्यकारिणी कब तक बना लेंगे? हर चीज़ का एक समय होता है, हर समय की बात सही समय पर की भी जाएगी और आपको बताई भी जाएगी। जीतू भाई, आपकी पहचान है कि आप एक जुझारू कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हमेशा सरकार से लोहा लेते रहते हैं, तो क्या ये माने कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर दिखेगी, उतरेगी? इसी यूएसपी के लिए एक कार्यकर्ता का चयन हुआ है। अगर मुझे ये जवाबदेही पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण साधारण से कार्यकर्ता को दी है, तो शायद ये देख के दी है कि जनता के मुद्दों को लेके पूरी पार्टी लड़ेगी। और मेरा मोटिव मैं नहीं है, हम में है। हम सब मिल के लड़ेंगे
और मैं मानता हूँ कि पहली बार सामूहिक नेतृत्व क्या होता है ये एक उदाहरण पेश होगा देश और मध्य प्रदेश के सामने, और हम सब मिल के लड़ेंगे। नेता जिम्मेवारियाँ सबके पास अलग अलग हो सकती है, पर नेतृत्व सामूहिक होगा। गुटबाजी क्या होती है, तेरा मेरा क्या होता है, अच्छा बुरा क्या होता है, सिर्फ योग्यता और सही व्यक्तियों को सही हर हाथ को काम मिले और काम की पूरी पहचान मिले, ये भावना के साथ हमें काम करना है। बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की जनता जीतू पटवारी से क्या उम्मीद करे? मैं पॉजिटिव अच्छे इंसान के रूप में एक अच्छा राजनीतिक विचार को मध्य प्रदेश के घर घर तक लेके जाऊं। हम सब एकजुट पार्टी के जितने भी एक आइडियोलॉजी के लोग हैं एक साथ मिलके विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएं। साथ ही साथ जो जनता के हित की लड़ाई है उसमें कभी भी एक पल भी न डरें, उनके लिए जितनी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा लड़ें। विपक्ष की भूमिका है ये। तो मैं मानता हूँ, मैं नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देता हूँ, नई सरकार बन रही, फॉर्म हो रही, मंत्री बन रहे, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने जो वचन दिए हैं इस महीने के अंत तक, जनवरी के पहले आप पूर्ण करेंगे पहली कैबिनेट में, ये आशा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी जीतू पटवारी उत्साह से भरे हुए और दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता उम्मीद करे कि जनता के हित के लिए कांग्रेस सड़कों पर लड़ेगी, और बीजेपी ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की बीजेपी कोशिश करेगी। यदि नहीं करेगी तो कांग्रेस उनसे सड़कों पर उतर की वो सारी मांगें जनता के हित में मनवाएगी। करण मनोज के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।